Hello everyone. Today I am going to start our next topic that is called a pseudo first order reaction. So now I am going to start what is the pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction, or we can say that it is defined as a bimolecular reaction that is made to behave like a first order reaction. It means यानी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन जो बाई मॉलिकुलर हो, यानी उसकी मॉलिकुलरिटी जो है वो 2 है, बट वो बिहेव किस तरह कर रहा है, जस्ट लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी उसका ऑर्डर तो फर्स्ट होगा लेकिन मॉलिकुलरिटी 2 होगी. यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर आर दोज रिएक्शन इन विच the molecularity of that reaction is 2, or we can say that the molecularity is 2 or bimolecular reaction which behaves like a first order reaction. यानी जिनका मॉलिकुलर वो रिएक्शन जिनकी मॉलिकुलरिटी 2 होगी लेकिन ऑर्डर उसका फर्स्ट होगा, दैट इज कॉल्ड अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और ये कैसे पॉसिबल है कि मॉलिकुलरिटी 2 हो लेकिन ऑर्डर फर्स्ट हो? तो ये डिपेंड करता है वन रिएक्टेंट, सपोज करो ए और बी दो रिएक्टेंट है जिसमें से वन का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत एक्सेस है इन कंपैरिजन टू द अदर. इन दैट कंडीशन जो होगा वो कंसंट्रेशन जो होगा उस रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं करेगा. इन दैट कंडीशन वो जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी. मॉलिकुलरिटी तो 2 आएगी लेकिन क्या होगा, ऑर्डर जो होगा वो फर्स्ट होगा. यानी इट डिपेंड्स अपॉन वन रिएक्टिंग मटेरियल इज प्रेजेंट इन ग्रेट एक्सेस or is mentioned at the constant concentration compared with the other. यही सिंपल सी चीज है. यानी दो सब्सटेंस अगर दो रिएक्टेंट हमने लिया तो अगर हम सपोज करें एक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो या फिर कांस्टेंट है कंपेयर टू द अदर, इन दैट कंडीशन उसकी मॉलिकुलरिटी जब भी फाइंड आउट करेंगे तो वो 2 आएगी लेकिन ऑर्डर जो होगा वो फर्स्ट आएगा क्योंकि एक्सेस अमाउंट में तो उस पे उसके कंसंट्रेशन पे इफेक्ट नहीं करेगा. तो अगर हम सिंपली कहते हैं कि व्हाट इज द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच द मॉलिकुलरिटी क्या होगी, उसकी 2 होगी और वी कैन से दैट कि वो बाई मॉलिकुलर रिएक्शन होगा लेकिन जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा. ठीक है. यानी वो रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर वो रिएक्शन होती है जिनकी मॉलिकुलरिटी 2 होगी यानी बाई मॉलिकुलर रिएक्शन होगी लेकिन ऑर्डर जो होगा वो फर्स्ट होगा, दैट इज कॉल्ड अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये कैसे पॉसिबल है, सपोज दो रिएक्टेंट हमने लिए और उसमें से एक का कंसंट्रेशन बहुत मैक्सिमम है. इन दैट कंडीशन क्या होगा कि वो जो है उस नेक्स्ट वाले के कंसंट्रेशन पे यानी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा, और जब रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. यानी ऑर्डर 1 होगा लेकिन मॉलिकुलरिटी 2 होगी, दैट इज कॉल्ड अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एज फॉर एग्जांपल सपोज करो, ये तो डेफिनेशन की बात हो गई लेकिन अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे सपोज करो हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसिड, यानी एस्टर का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं और हाइड्रोलिसिस करने की कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सपोज करो एथिल एसिटेट का जो कंसंट्रेशन हमने लिया है वो 0.02 मोल पर लीटर लिया और अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो 20 मोल पर लीटर है. तो अमाउंट किसका मैक्सिमम है, वाटर का मैक्सिमम है. जब वाटर का अमाउंट मैक्सिमम है तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं करेगा, और जब इफेक्ट नहीं करेगा तो उस रिएक्शन का जब हम मॉलिकुलरिटी फाइंड आउट करेंगे तो मॉलिकुलरिटी तो 2 आएगी लेकिन ऑर्डर जो होगा वो फर्स्ट आएगा. तो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हमारा ये पॉसिबल है. तो फर्स्ट हमारा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी किसी भी हम एस्टर का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वाटर हम एक्सेस अमाउंट में होने की वजह से उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से उसकी मॉलिकुलरिटी जो आती है उस रिएक्शन की वो 2 आती है लेकिन जो ऑर्डर आता है वो फर्स्ट आता है. तो हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. इसमें हमने ले लिया है एथिल एसिटेट, ले लेते हैं. तो एथिल एसिटेट लिख लो, CH3 COO C2H5. ये हमने एथिल एसिटेट ले लिया यानी एस्टर है और इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करा रहे हैं. अब वाटर के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं इन दैट कंडीशन सपोज करो ये हमारा जो अमाउंट है वो 0.02 मोल पर लीटर है. ठीक है. और इसका अमाउंट हमने लिया है 20
लीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वाटर क्या है, एक्सेस अमाउंट में है। जब एक्सेस अमाउंट है तो अगर हम इसको रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे तो एस्टर का कभी भी हाइड्रोलिसिस करोगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अल्कोहल ग्रुप। तो अगर हम इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहाँ से डिवाइड करो, H प्लस यहाँ आ जाएगा और OH माइनस यहाँ चला जाएगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द CH3 COOH प्लस C2H5OH। यानी हम अगर सिंपली कहते हैं कि यहाँ पे वाटर जो है, हमने एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया, वाटर हमने एक्सेस अमाउंट में लिया, तो ये जो वाटर एक्सेस अमाउंट में है तो इसका कंसंट्रेशन इसके रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं करेगा। अगर हम सपोज करें इस टर्म को हम रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हम क्या ले रहे हैं, R इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द दिस कंपाउंड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड। ये जो वाटर का अमाउंट है बहुत एक्सेस है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं करेगा। यानी अगर हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं, रिएक्शन बैलेंस मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे तो 1 मोल ये है 1 मोल ये है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो जितने मोल होते हैं उसको ऐड करेंगे, उसकी मॉलिक्यूलरिटी आ जाती है। तो ये 1 मोल ये 1 मोल, यानी 1 प्लस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी ये रिएक्शन किस तरह की है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी ये मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन की क्या आ रही है, 2 आ रही है। लेकिन वाटर हमने बहुत ज्यादा ले लिया है, अमाउंट एक्सेस है, इन दैट कंडीशन क्या होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन, इसके रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इस रिएक्शन करने का। यानी अगर हम वाटर का कंसंट्रेशन कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा तो हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या ले, R दैट इज इक्वल टू द K कंसंट्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड, ये पावर 1 है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन दैट कंडीशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो तो वाटर इसके कंसंट्रेशन पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, thus the rate of reaction can be said to independent of change in concentration of water। यानी देखो सिंपली कि ये मॉलिक्यूलरिटी तो 2 आ गई लेकिन ऑर्डर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। वजह क्या थी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो थी वो वाटर के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं थी, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो इस तरीके हम ये दे सकते हैं कि ये वाटर इफेक्ट नहीं कर रहा तो हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, रेट दैट इज इक्वल टू द K is equal to the K and the concentration of that sub compound। तो ये तो हमारा हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट और एक और एग्जांपल देख करके देखते हैं कि व्हाट हैपेंड व्हेन वी हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज का अगर हम सपोज करो हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, इन दैट कंडीशन भी चेक करते हैं कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी एंड द कंसंट्रेशन और उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, सेकेंड एग्जांपल, that is the hydrolysis of sucrose। So what is the formula of sucrose? That is the C12H22NO11। तो यहाँ हम लिख सकते हैं when we hydrolyze the sucrose C12H22O11, when we hydrolyze the hydrolysis of sucrose then it will be converted into the glucose and fructose। यानी जब भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे सुक्रोज का देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस बायोमोलिक्यूल्स में करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों कहेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर का कंसंट्रेशन अगर हायर, मतलब हमने हाई लिया हुआ है हाई क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस करें तो इसका कंसंट्रेशन इसका हाई हो गया। जब इसका कंसंट्रेशन हाई हो गया तो ये जो होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी ये इसके कंसंट्रेशन पे इफेक्ट नहीं करेगा। यानी हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो R इज इक्वल टू द क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू द K कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पे हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है एंड फ्रक्टोज मिल रहा है। इन दैट कंडीशन अगर हम इस रिएक्शन हम देखते हैं तो बैलेंस है, और इस कंडीशन में अगर हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं तो ये 1 मोल हो गया, ये 1 मोल, यानी 1 + 1 कितना हो गया, 2। यानी इस रिएक्शन की अगर हम मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं तो वो कितनी आई, 2 आई। लेकिन ऑर्डर अगर निकालेंगे तो ऑर्डर तो हम केवल इसका लेंगे, क्यों, क्योंकि ये इसके रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट। हमने जैसे बोला ना, the rate of reaction can be said to independent the change of concentration of water। in that condition यानी R is equal to क्या लिख सकते हैं, R is equal to K into concentration of that compound, यानी इसका ऑर्डर, इसका पावर 1 होगा तो
ऑर्डर क्या आ जाएगी 1 आ, यानी ऑर्डर जो हो गया वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई एंड मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई इसकी 2 हो गई। तो इस तरीके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी क्या फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो एक बार रिवाइज कर लो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच the molecularity of that reaction is 2 but the order of that reaction is 1, यानी उस रिएक्शन की molecularity तो 2 होगी लेकिन ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। तो दैट इज कॉल्ड अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये किस कंडीशन पे डिपेंड करेगा, सपोज करो दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं जिसमें से एक का अमाउंट एक्सेस है यानी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ये भी बोल सकते हैं, तो वो दूसरे की रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा यानी वो इंडिपेंडेंट होगा। इन दैट कंडीशन उस ऑर्डर, अगर उस रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर आ जाएगा 1 यानी फर्स्ट, एंड मॉलिक्युलरिटी जो आएगी वो आएगी 2। तो दैट यानी दोज रिएक्शन इन विच द मॉलिक्युलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन इज 2 एंड द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन इज 1, दैट इज कॉल्ड अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज के लिए बस इतना ही। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इससे रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लीजिएगा अपने डाउट क्लास में, और नेक्स्ट टर्न से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।